हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम डेट 20/5/2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था उसका आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? मैगलन ने विश्व का परिभ्रमण किया था समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। कब से कब तक उनका जीवन काल रहा? 1480 से 1521। इन्होंने ही 1519 में समुद्री मार्ग की परिभ्रमण किए थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को अधिक फायदा हुआ था? तो व्यापारी वर्ग का हुआ था। किसको हुआ था? व्यापारी वर्ग का। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता जो है कोलंबस ने लगाया था। कब लगाया था? 1492 में। कब लगाए थे? 1492 ईस्वी में। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1765 ईस्वी को। कब? 1765 में। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? फ्रांस की। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1756 से 1763 तक। इसमें कौन कौन सा शामिल था? इंग्लैंड और फ्रांस, और फ्रांस की हार हुई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 में हुई थी। फ्रांस में हर साल राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, क्योंकि 14 जुलाई को ही बास्तिल का किला का पतन किया गया था। 14 जुलाई 1789 को। नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो नाजीवाद कहाँ था? जर्मनी। नाजीवाद का विचारधारा का कौन थी किए थे नेतृत्व? तो एडोल्फ हिटलर ने किए थे। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा की शीर्षक क्या था जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीति विचारधारा की ओर भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा दी थी? तो कौन था? मीन कैंप, जो उनका आत्मकथा था, मेरा संघर्ष। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो चेरो विद्रोह से हैं। चेरो विद्रोह की शुरुआत 1770-71 में हुई थी। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो वीटी कल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती तो हार्टिकल्चर बागवानी हो जाता है। हार्टिकल्चर बागवानी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। तो चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। रबर बागान प्रसिद्ध है डैश में? तो मलेशिया में है। कहाँ में है? मलेशिया में। भूमि बंदोबस्त की डैश प्रणाली में वास्तविक कृषक कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होते थे, न कि जमींदार। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था? तो ये था महाराष्ट्र में और मद्रास में। महलवाड़ी प्रणाली जो था पंजाब और अवध के क्षेत्र में। जमींदारी व्यवस्था जो था ये बंगाल, यूपी, बिहार में था। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो यमन देश से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? यमन देश से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त कर दिया, यानी कि निलंबन कर दिया है ट्रस्टीशिप काउंसिल को।
ट्रस्टीशिप काउंसिल 1 नवंबर 1994 से संचालन निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 5 साल होता है। रिपीट हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? तो सचिवालय के प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग के एक सचिवालय अंग है। राष्ट्र संघ की संधि द्वारा बनाया गया था? तो वर्साई की संधि से। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसका मानना था? तो कंजर्वेटिव पार्टी का। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन थे। कौन थे? लेनिन। कब से कब तक जिए? 1870 से 1924 तक जिए। बोल्शेविक क्रांतिकारी रूसी क्रांतिकारी थे और विचारक, और बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लेनिन थे। 1918 में हस्ताक्षरित ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के परिणाम स्वरूप रूस का हुआ क्या हुआ? जर्मनी के हाथों क्षेत्र हारना। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस हटा किस संधि से? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से ही हटा था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना नाइटहुड का खिताब वापस करने की घोषणा की? किसने किया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो यहाँ देख लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें से सरकारी डेटा के अनुसार 379 निर्दोष लोग मारे गए थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने एम.एन. रॉय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया? तो मुजफ्फर अहमद के द्वारा। मुजफ्फर अहमद के द्वारा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय एवं उपाध्यक्ष कौन थे? बैटिस्टा, और सचिव जो थे चिमनलाल थे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई थी? तो लागू हुई थी 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुआ था। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो 1884 में। कब प्रकाशित हुआ? डॉम्बे एंड सन का प्रकाशन 1884 में हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। वह व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाता था, उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और जरूरत के समय उन्हें धन उपलब्ध कराता था, उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जॉबर कहा जाता था। जॉबर। शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। किस रूप में किया जाता है? शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही। शहरों में नौकरी चाहने वाले की आवाजाही से। भारत में पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट कब प्रकाशन हुआ था? तो 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में।
आगे देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। लद्दाख में जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा है। तो लद्दाख में जोजिला, काराकोरम, चांगला और खारदुंगला दर्रा है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिल्ला, बड़ालाचा, यांगजी दर्रा है। उत्तराखंड में नीति, लिपुलेख, माना दर्रा है। सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोम्बिडला, दिफू, यांगदाप और पांगसाउ दर्रा है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो पर्वतीय वन में पाई जाती है। कौन सा वन? पर्वतीय वन में। किस देश की जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व तो कितनी है? 1301 वर्ग किलोमीटर पर एक व्यक्ति। और भारत में 382 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत से अधिक है बांग्लादेश का। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.5% रहती है। और भूभाग कितनी है भारत के पास? 2.42%। विश्व का कितना परसेंट भूभाग है? 2.42% है। और जनसंख्या 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुमान 2024 विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तब भारत हो गया है। कौन हो गया? भारत। पहले चीन था। उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हमारे लिए क्या है? तो मृत्यु दर में कमी है। क्या है? मृत्यु दर में कमी। महानदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। अमेजन वर्षा वन स्थित है। कहाँ है अमेजन वर्षा वन? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है। क्या है? लुप्तप्राय प्रजातियों की। रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है लुप्तप्राय प्रजातियों की। मानचित्र मापनी में हर व्यक्त करता है। हर क्या व्यक्त करता है? तो ये धरातल की दूरी व्यक्त करता है। मानचित्र में मापनी में हर क्या व्यक्त करता है? तो धरातल की दूरी। निम्नलिखित में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापी के द्वारा। किसके द्वारा? तुलनात्मक मापी के द्वारा। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? तो बहुत छोटा पर खींचे हुए होते हैं। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो 92% जो है भूमि जल का कृषि में प्रयोग किया जा रहा है। शहरीकरण मुख्य रूप से भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव लाता है। किसमें लाता है? तो ये लाता है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बस्तियों में परिवर्तित करना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो 200 नॉटिकल मील। अनन्य क्षेत्र जो होता है आधार रेखा से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मीटर तक होता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न किस एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो पंजाब का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तो कैटलास, रेहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉर्प्स, ग्रास कॉर्प्स आदि। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ? 1964 में हुआ था।
1964 में। निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं? तो कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है? कैवी रैंक पर है? 133 रैंक पर है। 2024 के अनुसार 133 रैंक पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो असम। असम की जो डिगबोई है वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, सबसे पुराना राज्य है, उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो मुंबई हाई है। कौन है? मुंबई हाई। इसकी खोज 1973 में किया गया था, 1976 से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक डैश झील का निर्माण किया गया था, भोपाल में। आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए बनाए जाते हैं, तो उपरोक्त में से सभी के लिए। जैसे बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है बांध का निर्माण, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बांध बनाया जाता है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। बाघ परियोजना कब हुई थी? शुरुआत 1973 में शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घास की एक प्रजाति है जिसे वनस्पतियों और जीवों की संकटग्रस्त सूची में महत्वपूर्ण प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यह है हर्बाडिया हेप्टेन्यूरॉन। हर्बाडिया हेप्टेन्यूरॉन है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश का है। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को में वर्गीकृत किया जाता है, डैश में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, ये सब बड़ी उद्योग है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तर पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्वी का कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कोलकाता है। और उत्तर मध्य का कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज में है। मानक गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो लगभग 1.5 मीटर होती है। तो मानक गेज रेलवे की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है, लगभग 1.5 मीटर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में होती है। कौन से जिले में? रोहतास जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है। कितनी है? 61.8% है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 51% है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71% है, लगभग 71% है। महिला 51%, पुरुष 71% है और टोटल 61% है लगभग। बिहार में खनिजों और जिलों के संदर्भ में जहाँ वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित युग्मों में से विचार करें। चूना पत्थर कैमूर सही है।
अबरक नवादा, ये भी सही है। क्वार्टज भागलपुर, ये भी सही है। लखीसराय, क्वार्टजाइट लखीसराय गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी सही है, सभी सही है। चूना पत्थर कैमूर हो जाएगा, अब्रक नवादा, क्वार्टजाइट भागलपुर, क्वार्टज भागलपुर, क्वार्टजाइट लखीसराय, सभी सही है। फिर से देख लेते हैं। चूना पत्थर कैमूर में, अब्रक नवादा में, क्वार्टज भागलपुर, क्वार्टजाइट लखीसराय में पाया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। बिहार सरकार द्वारा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। कितना रुपया दिया जाता है? तो 2000 रुपया दिया जाता है, 2000। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता शासन करता है। कौन करता है? जनता। भारत चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग जारी करता है। चुनाव आयोग अनुच्छेद कितने में है? तो 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक में वर्णन है। नीचे दिए गए देशों में से किस देश में लोगों को सबसे कम विश्वास है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है? कहाँ? पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ सेना का तानाशाही चलता है। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र निम्न पर आधारित है। किस पर है? आबादी या जनसंख्या पर आधारित है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 के क में है। भाग 4 के क में है। अनुच्छेद 51 के क में है, तथा इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। किस समिति के द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। इनमें से वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी कौन है? उस समय कौन थे? राजीव कुमार थे, लेकिन अभी भूल रहे हैं। अभी जो है ज्ञानेश कुमार है। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा आधारित है, तो जाति पर आधारित है। आरक्षण किस पर आधारित है? जाति पर आधारित है। भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? किस पर नहीं किया जाता है? धर्म पर विचार नहीं किया जाता है। द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1779 में। 1779 में किया गया था द्वितीय। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? द हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपरोक्त में से सभी से। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन सभी के सभी तीनों होते हैं निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति में क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है? तो संसद के दोनों सदनों की। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। 61 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान के उपचार के अधिकार को। संविधान के उपचार के अधिकार अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 में। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है?
तो जन्म है। क्या है? जन्म, जन्म की उत्पत्ति। जब साथी नागरिक या सरकार एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस पद के रूप में जाना जाता है? तो अतिक्रमण और उल्लंघन दोनों के रूप में जाना जाता है। अतिक्रमण और उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बनी थी, मोरारजी देसाई के सरकार में। डैश मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और ज़रूरतों की उपेक्षा करके किसी भी तरह से देश प्रशासन करने में सक्षम होना चाहिए। किसका है? तो बहुसंख्यकवाद का है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो उपरोक्त में से सभी जो है सत्य कथन है। गैर लोकतांत्रिक शासन अक्सर आंतरिक सामाजिक मतभेदों से आंखें मूंद लेते हैं या उन्हें दबा देते हैं। सही बात है। सामाजिक मतभेदों, विभाजन और संघर्ष को संभालने की क्षमता इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन का एक निश्चित प्लस पॉइंट है। ये भी सही है। लोकतंत्र आम तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा संचालित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करते हैं। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक सरकार के गुण है? तो नागरिक की गरिमा में वृद्धि। नागरिक की गरिमा में वृद्धि। विविधता के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र में होती है। किस में होती है? लोकतंत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो लोकतंत्र है। कौन सा है? लोकतंत्र। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की? कौन था? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। जय हिंद, जय भारत।